ऐसा मनुष्य जो खुद पर संचय करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वो कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के ये शब्द लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे होती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपने मन में ये बात उसे कुछ रास नहीं आया तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गरज सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आ रही एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए। उसे पता था कि जरा सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकता है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहना शुरू किया, अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग उठा था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार तुम अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर तुम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें शरीर की जो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ता है उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वो तुम्हारे आम जिंदगी की रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतना तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ता के आगे दौड़ पाओगे। ये ताकत या कहें कि हमारे शरीर की क्षमता तभी देखने को मिलती है जब हमारा मन डर में होता है। ऐसी परिस्थिति में हमारा दिमाग और हमारा शरीर अपनी उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम जिंदगी नहीं कर पाते वो काम तुम्हें डराकर कराया जा सकता है। सन्यासी कहते हैं जहाँ पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहाँ पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। सक्रियता बढ़ जाती है और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम सुप्त अवस्था में चले जाते हो। तुम्हारी इंद्रियां फिर से आराम की स्थिति में चली जाती हैं। सन्यासी ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो तुम्हारी याद करने की गति होती है जो साधारण याद करने की गति से कहीं तेज होती है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर से होता है। इसीलिए डर को दूर करने के बजाय इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत में कैसे बदल सकता है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। वो उसके चरणों में नतमस्तक हो गए और उससे पूछा कि महात्मा, मैं अपने डर को ताकत में कैसे बदलूं? इसके लिए कोई उपाय बताएं। सन्यासी बोलना शुरू किया, डर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहा कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है, ना उसकी दहाड़ सुनाई दी है। मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है, लेकिन शेर का ख्याल एक तुम्हारे मन में डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही सवाल चलेगा कि कहीं शेर ना आ जाए। ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, ये तुम्हारी भविष्य की कल्पना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है वो मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वो अपने जीवन में जो भी निर्णय लेता है वो सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसलिए ज्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और यही निर्णय या फिर फैसले जो अर्धमन से लिए जाते हैं मनुष्य के कार्यों को पूरा नहीं होने देते। लेकिन ये भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का कोई ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठा पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, वो आपकी सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत भी करता है।
अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय हैं। सबसे पहला उपाय, अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर विचार हमारी कल्पना होते हैं, और इसीलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज़्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगता है, और वो बेकार के विचार उसे तो परेशान करते ही हैं, साथ ही साथ उसके परिजनों को, उसके सगे संबंधियों को भी परेशान करते हैं। इसीलिए ज़्यादा सोचने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं, और जो निरर्थक विचार हों उन्हें दूर करते जाओ, और जो सार्थक विचार हों उन्हें गहराई से सोचना शुरू करो। तभी तुम्हारी समस्याओं के, तुम्हारी उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर से डरकर अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य ना पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों का सामना किया जाता है वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम उनसे बचने का प्रयास करते हो तो ये जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करना चाहिए। जितना ही वो लोगों से बात करेंगे उतना ही उनका मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है तो वो साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वो अपने जीवन भर उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो किसी से शर्माने की या झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर लगता ही है, और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना आप अपने डर को छिपाने की कोशिश करेंगे आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले ये समझो कि शारीरिक डर कैसे होते हैं। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक ही तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि तुम्हारे सामने शेर आ सकता है, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आ जाता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधियां शिथिल हो जाती हैं, तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कना शुरू कर देता है। तो इसलिए जब बिना सोची बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है और वही शारीरिक डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को कम करने के कुछ उपाय हैं कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिना सोची बात घटती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है, और संयम टूटने के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार काम करेगा जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क उसे निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसीलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वो सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति से तत्काल बाहर आ सकता है। यहाँ पर दूसरा उपाय समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारी होता है, वो हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है, और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 10 सालों में आप क्या कर पाएंगे तो आपके जीवन में से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन जीवन एक रहस्यमय किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन से कभी नहीं थकेंगे। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसीलिए ये समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तुम्हारे सोच से परे भी घटित हो सकता है।
इसीलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना किसी सोच को लेकर। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।